जय हिंद सभी मेरे दोस्तों को। आज हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन या फिर हमारा जो रिटन टेस्ट होता है उसके लिए हम बेसिक प्रिपरेशन क्या करें। उसके बाद बाकी आप आगे और भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आर्मी में। सबसे पहले तो फॉर नेवी, मैंने इसे गलत लिख दिया था, एयर विंग लिख दिया था, नेवी विंग लिखना चाह रहा था। और दूसरा है आर्मी विंग, तीसरा है एयरफोर्स विंग। ठीक है, एयरफोर्स विंग में क्या चीज़ होती है, आप तीनों अलग अलग क्राइटेरिया है आपको। अगर एयरफोर्स में जाना चाहते एयरफोर्स चूज़ करते हो, ठीक है, एनसीसी में भी वैसे ही होता है। तो इन साइंस कॉलेज, हम साइंस कॉलेज की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जो जहाँ पे पढ़ते हैं उसी जगह की बात कर रहे हैं। तो अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम प्राप्त करेंगे अबाउट रिटन एग्ज़ाम। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम क्यों, क्योंकि काफ़ी लोग का क्वेश्चन होता है कि हम पढ़ेंगे। तो बेसिक मैं बता दे रहा हूँ, बाकी उसके बाद एक्स्ट्रा आप जो करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, इतना आपके लिए बेसिक है जो आपको पता रहना चाहिए। आपका इंट्रोडक्शन अभी मेन होता है, क्योंकि कुछ आए ना आए आपको इंट्रोडक्शन आपका देना आना चाहिए। मैक्सिमम या मिनिमम कहें तो आप जैसे आपको इंट्रोडक्शन तो आना ही चाहिए, बल्कि जब आप बोलें तो आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। तो आप इसको कम से कम 1 या 2 या 3 मिनट तक बोलने का प्रयास करें, घर में प्रैक्टिस करें दीवार के सामने। कि हम हिंदी में भी इंग्लिश में भी या मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करेंगे तो थोड़ा दिक्कत है, लेकिन सर लोग समझते हैं कि आप क्या चीज़ है, आप इंग्लिश अच्छा है आपका, तो आप बोल सकते हो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके। ठीक है, बस कॉन्फिडेंस रखना। अब बात करते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ऐसे सर पूछ देंगे या फिर आप अपने बारे में कुछ बताइए बोल देंगे, तो आपको ऐसे कुछ बोलना है, जैन सर फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स माई ऑनर टू मीट यू सर, तो कुछ भी बोल सकते हैं आप। फिर माई सेल्फ, my Stanway, I am from Raipur, Chhattisgarh and currently I was doing the physical education course from Wipro College। तो ये सब आप अपने बारे में बताएंगे। ठीक है, एंड टॉकिंग अबाउट माई फैमिली के बारे में बता सकते हैं। अच्छा लगेगा क्योंकि आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो आप रुकेंगे नहीं, तो आप बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगेंगे। ठीक है, बिकॉज आई वॉन्ट टू, वही है कि आपको अपना गोल ही बताना है कि एनसीसी करके आपको क्या मिलेगा या फिर एनसीसी क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए एयरफोर्स विंग के लिए, एयरफोर्स और नेवी विंग के लिए, ठीक है, मैंने बताया था, मैंने गलत कर दिया था, नेवी विंग है। ठीक है, तो एयरफोर्स विंग और नेवी विंग के लिए आपको फिज़िक्स लगती है। तो फिज़िक्स उतनी हार्ड नहीं होती, बेसिक फिज़िक्स जिसमें आपको फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं, वेलोसिटी क्या होती है, फोर्स क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। ठीक है, आगे बताएंगे आपको। फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स पूछा जाता है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन नहीं पूछा जाता। फिजिकल एजुकेशन मेरा असल में कोर्स है जो मैं अदर कॉलेज से कर रहा हूँ और साइंस कॉलेज से एनसीसी कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी देखते हैं, ये मेरा कुछ नोट्स हैं जो मैंने खाली वक्त में बनाए थे ताकि मैं थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर सकूँ। ठीक है, तो ये चीफ मार्शल कौन है, एयर डिफेंस के लिए बहुत तगड़ी चीज़ है कि आप ये सब चीज़ याद करो। एयर चीफ मार्शल क्या होता है, चीफ ऑफ डिफेंस कौन है, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल कौन है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला है, स्पीड है, ठीक है, एक्सेलरेशन है, क्या होता है। फिर इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एनसीसी में शॉर्ट नेम्स बहुत होते हैं। आपके सीनियर्स के शॉर्ट नेम्स होंगे जिसको आपको क्लेरिफाई करके अच्छे से बताना होगा। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स देख लीजिए, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं जो कि आपको बेसिक इंट्रोडक्शन और नॉलेज तो आराम से दे देते हैं। ठीक है, आपको इस सबको फटाक से याद कर लेना है, जल्दी जल्दी याद भी हो जाएंगे और मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स। एनसीसी है, एलएमजी क्या होता है, लाइट मशीन गन होते हैं, ये सब चीज़ें आप याद कर लेंगे। ठीक है, सेकंड पेज में आते हैं। अभी IMA क्या होता है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। पैन कार्ड क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, इतना तो पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जोश रखिएगा। NA क्या होता है, नेवल एकेडमी होता है, नेवल एकेडमी। ठीक है, VAT का मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखा था, उसको छोड़ दीजिए। IDC इंडिपेंडेंस डे कैंप होता है। AAC क्या होता है, आर्मी अटैचमेंट कैंप होता है जो कि हर साल होता है। ठीक है, उसके बाद MPI मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, मीन लिखा होता है, मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ वही वेलोसिटीज़ वाले हैं जो फॉर्मूलाज मैंने बार बार रट्टा मारा है।
उसको याद करके, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स के, वो भी याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए प्रोजेक्ट टाइगर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर्स में आते हैं, ठीक है गाइस। तो ये भी देखो शॉर्ट फॉर्म्स है। AMC क्या होता है, आर्मी मेडिकल कॉप, ठीक है। ये सब भी पूछ सकते हैं आपको इंट्रोडक्शन में भी और रिटर्न में भी। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बोल रहा हूँ। इंट्रोडक्शन याद कर लीजिए, फिर आपको फिजिकल निकलेगा तो आपको टेंशन नहीं होगी कि आपको बोलना क्या है, आप पहले से प्रिपेयर होंगे, ठीक है। अब बात कर लें थोड़ा तम्राध्वज साहू कौन है। होम मिनिस्टर है हमारे छत्तीसगढ़ के, ठीक है। तो बाकी जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश हो सकती है, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। अभी करंट नॉलेज क्या होता है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। सेकंड प्राइम मिनिस्टर गुलजारलाल नंदा, ठीक है। कल प्राइम मिनिस्टर कौन, प्रेसिडेंट की बात हो, ठीक है। अभी प्रेसिडेंट की बात करिए, प्रतिभा सिंह पाटिल, ठीक है। और सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। और अभी देखिए NCC क्यों लेना चाहते हैं, डेवलपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कमांडरशिप, डिसिप्लिन, ठीक है। ये सब बहुत ज़रूरी होता है। रेड कलर किस लिए डिनोट होता है, रेड कलर आर्मी को रहता है, डार्क ब्लू कलर नेवी को रहता है, और लाइट ब्लू एयरफोर्स को। और 17 लोटस बने रहते हैं, तो 17 स्टेट्स डायरेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या है, नेशनल लेवल डील्स पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस NCC पे रहता है, ठीक है। फंड शेयर ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है। जो फंड शेयर होते हैं वो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को वो होते हैं, ठीक है। डायरेक्टर जनरल क्या होता है, DG होता है, जो एक ही है दिल्ली में, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ कैप्स होते हैं, देखिए इसको याद कर लीजिए। इसके छोटे छोटे फॉर्म्स होते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ छोटे फॉर्म्स याद कर लीजिए। ATC क्या होता है, एनुअल ट्रेनिंग कैंप। COC क्या होता है, ठीक है। तो ये सब याद कर लीजिए। NIC